आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, एक्साइटिंग है और थोड़ा डरावना भी है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाली हमारी ईमेल्स और पेपर्स और एसेज ही नहीं लिख रहा, वह हमारी रोमांटिक ज़िंदगी भी रीराइट कर रहा है। चाइना में हज़ारों लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं जो एआई क्रिएटेड हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड हैं, जो खाली एक डिजिटल इमेज है बॉयफ्रेंड्स की। सेक्स रोबोट्स आ गए हैं, वह आपके इमोशंस भी अब जान रहे हैं, वह एक रियलिटी है और धीरे-धीरे हमारी रोमांटिक लाइफ भी एआई रीराइट कर रही है। ये इतना सामने ओपन में नहीं है, बट अब एक हिडन रियलिटी है जो सामने आ रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है। आइए जानते हैं क्यों बन रही है एआई एक बिहेवियर इंजीनियरिंग मशीन। लव यानी प्यार, ये होता है हमारे माहौल में साइकोलॉजी से, हमारी बायोलॉजी से। ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स, फेरोमोन, हमारा ब्रेन, उसमें हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, कई साइंटिफिक चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई हैं। वह एक बायोलॉजी है, वह एक साइकोलॉजी है, बट एआई उसे अब रिप्लेस करने जा रही है। प्यार जो एक न्यूरो बायोकेमिस्ट्री था, वह अब एक कोड बन रहा है। इनफैक्ट एक सर्वे हुआ चाइना में जिसमें पाया गया कि महिलाओं ने कहा जो एआई क्रिएटेड बॉयफ्रेंड्स हैं, उनपे में वह ज़्यादा सेफ और ज़्यादा शायद खुश अपने आप को पाती हैं उस एआई रिलेशनशिप से। यानी कि ये एक तरीके का कस्टमाइज्ड बॉयफ्रेंड था या एक तरीके की कस्टमाइज्ड गर्लफ्रेंड भी हो सकती है एआई। तो आप आगे क्या चुनेंगे? वो कस्टमाइज्ड पार्टनर या जो ओरिजिनल रहता है? पहले एआई इमोशंस नहीं समझता था, बट अब वो आपके मैसेजेस रीड कर सकता है। आपके वह इमोशंस, आपकी लोनलीनेस यानी आप अकेले हैं, आपका अकेलापन, आपकी सैडनेस, आपका दुःख, आपके मैसेजेस में एआई कहीं न कहीं समझने लग गया है। बस फ़र्क अब हॉर्मोन्स का रह गया है। इसे एंडोक्राइन कपलिंग कहते हैं, जो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। एआई में अभी वो हॉर्मोन्स नहीं हैं, बट जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है और शायद हो भी चुकी हो, डिजिटल हॉर्मोन्स भी बनने लगेंगे और अगर ऐसा हो गया तो एआई पूरी तरीके से ह्यूमन इमोशंस को जान जाएगा। अब यह कितना फ़ायदेमंद है या कितना खतरनाक, ये तो वक़्त ही बताएगा। बट ये एक एंडोक्राइन कपलिंग ही है जो अभी एआई को एक नॉर्मल पार्टनर, एक नॉर्मल रोमांस, एक नॉर्मल सेक्स से हमें वंचित कर रही है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, ओपन एआई, मेटा, ये सब अगर आप सेक्सुअल कंटेंट के बारे में उनमें सर्च करोगे तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आएगा, एक मैसेज आएगा कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। बट ये कब तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और उस रिस्ट्रिक्टेड की बाउंड्री क्या है? सी जो जितने भी पुराने टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कैसेट्स हों, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, उन सब के डेवलपमेंट में इरोटिका एंड पॉर्न का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, चाहे कोई माने या चाहे नहीं माने। तो एआई में भी इसका रोल हो सकता है। इनफैक्ट एक पेपर में कहा गया था सेक्स विल ड्राइव एआई, यानी कि सेक्स भी एआई को पॉपुलर बनाने में एक मददगार चीज़ साबित हो सकती है क्योंकि ये एक ह्यूमन इमोशन है, एक ह्यूमन चीज़ है जिससे हम भाग नहीं सकते। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब तक जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी एआई को सेक्स से रिस्ट्रिक्ट करेंगी क्योंकि सी जब भी तराजू में पाया गया है तो पैसे को हमेशा अच्छा तोला गया है और सेक्स कहीं न कहीं मार्केट को ड्राइव करेगा। और तब चाहे वह जो प्रोग्राम आए उन्हें सेक्सुअल मॉड्यूल्स ना कहा जाए, उन्हें वह इंटीमेसी मॉड्यूल्स का नाम दे देंगे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी और वो भी आने लगेंगे मार्केट में। अकेलापन बिलियन डॉलर बिज़नेस बन जाता है क्योंकि एक जो बंदा वैसे ही इंटरनेट में लगा रहता है, कई लोग वैसे ही रिलेशनशिप से घबराते हैं, इंटरनेट में ही लगे रहने से आप और अकेलेपन में जाते हो और एआई में ही अगर आपको कोई वर्चुअल पार्टनर मिल जाएगा, तो आप अपना ओरिजिनल पार्टनर तो शायद नहीं ढूँढोगे और आप उसी में खो जाओगे। एंड वही बात है, अगर वो डिजिटल हॉर्मोन्स भी आ गए, तो आपको तो वो वर्चुअल पार्टनर के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि वो पार्टनर आपको पूरा समझेगा। वह अपने एल्गोरिदम में आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस, आपके
क्या आपके पसंद है, क्या नापसंद है, वो फिट कर लेगा और ऐसा जो एक रियलिटी हो ही नहीं सकती। देयर इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, वो एक परफेक्ट वर्ल्ड बना देगा, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल रियल लाइफ में और फिर आप उसपे फँस जाओगे, ये हो सकता है। इलॉन मस्क ने कहा था कि पॉपुलेशन कोलैप्स इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड। पॉपुलेशन हालाँकि इंडिया में तो बढ़ रही है, बट जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इंडिया में भी जो डेवलप्ड या जो ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हो गए हैं, जो डेवलप्ड हैं, जो रिच हैं, वो लोग इतने बच्चे तो नहीं पैदा कर रहे और प्रॉबब्ली इन्फर्टिलिटी उस समाज में तो बढ़ ही रही है। आपको अगर एआई पार्टनर मिलता है, तो वह ही मतलब द पार्टनर विल बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट, वो आपसे लड़ेगा नहीं। एआई पार्टनर आपको जज नहीं करेगा, वह आपकी हर पसंद-नापसंद में हाँ भरेगा। तो आप भैया हमेशा ऐसे पार्टनर को चुनना चाहोगे, ये एक बहुत बड़ा डर है शायद समाज के लिए। जो ये मॉरल चीज़ें हैं वो अलग बात है, डेमोग्राफिक जो इसमें पॉपुलेशन कम होने वाले लोग कहते हैं वो अलग बात है। बट एक उसका बड़ा थ्रेट ये है कि एआई जो लवर होता है, वो सेक्स के अलावा आपके इमोशंस से भी खेलेगा। और उसपे आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकती है। वह आपका सारा डेटा, आपकी हर चीज़ जान सकता है। ब्लैकमेलिंग किस लेवल तक हो सकती है नहीं पता, नई तरह की इससे हनी ट्रैपिंग हो सकती है और आपको ये इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि देखो प्रेमी आपको इन्फ्लुएंस तो करता ही है, ये हमेशा की बात रही है। इट्स हिडन ट्रुथ नहीं है कि आप जिससे प्रेम करने लगते हो, उस पे विश्वास करने लगते हो और वो आपको कहीं न कहीं मॉड्यूलेट या थोड़ा-सा आपको मॉड्यूलेट कर ही देता है और आप थोड़ा-थोड़ा उसके कहने पे झुक सकते हो। प्रेम ऑब्वियसली अंधा होता है और सेक्स जब हो जाता है तो और अंधा हो जाता है। तो अगर एआई आपको मॉड्यूलेट करेगी, तो वो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज कर सकते हैं, आपके सेंटिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, आपका जजमेंट चेंज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि जो इमोशनल जो हमारा इमोशनल क्वोशिएंट होता है ईक्यू, इमोशनली आपको लव और सेक्स बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और ये भी एक एआई का शायद एक हिडन डेंजर है। इसमें अच्छी बात भी हो सकती है, एक एआई लवर से हम सीख भी सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। आप उससे एक बेटर बॉयफ्रेंड या बेटर गर्लफ्रेंड भी बन सकते हो, जिसे आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। बट यहीं तक बात सीमित रहे तो अच्छी बात है, बट सीमित रहेगी कि नहीं रहेगी ये अलग बात है। और साइकोलॉजी से खेलना कई बार ह्यूमन्स की बहुत आसान होता है। ऑल पीपल आर नॉट वेरी टफ मेंटली और यही एआई प्रोबेबली कर सकती है, जो नहीं होना चाहिए बट नियर फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा ये तो वक़्त ही बताएगा। आखिरी सवाल ये है कि अगर एआई जो इमोशंस होते हैं जैसे जेलसी, चिढ़, जलन, बदला, रिवेंज ऐसे इमोशंस अगर एआई में आने लग गए, तो फिर पता नहीं भगवान ही मालिक है क्या-क्या नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटीज़ आर हंड्रेड्स ऑफ देम, लैक्स ऑफ देम। आज से 10 साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि एआई इतनी प्रोग्रेस करेगा, बट वो कर रहा है ना? डीप फेक एंड ऑल ये सब एआई जनरेटेड चीज़ें हैं। और अब तो अगर आप ढंग से एआई जानो तो घर बैठे ही बंदा वो काम कर दे रहा है जिसके लिए शायद कई बार डिग्रीज़ लेनी पड़ती थी या पूरे कोर्सेज़ करने पड़ते थे। तो इट्स रियली चेंजिंग एंड उसका पेस जो है उससे कीप अप करना बड़ा मुश्किल है इस समय। सेक्स रोबोट्स आ गए हैं, सेक्स रोबोट्स के पास फीलिंग्स भी है और उनकी मतलब वो बनाए ऐसे जाते हैं कि यू कैन मतलब फिज़िकली हैव सेक्स विद देम, सेक्स डॉल्स की तरह एंड ये बड़ी एक चिंताजनक विषय होते जा रहा है शायद। बट द पॉइंट इज़ कि अगर वो फीलिंग्स उनमें आ गई रिवेंज की वो उसकी, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। गन्स यानी बंदूकें सबसे बड़ा वेपन नहीं होता है, लव शायद सबसे बड़ा वेपन रहा है। आप दुनिया में कोई भी बड़ी लड़ाइयाँ देख लो, कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिसमें द बैटल ऑफ ट्रॉय फॉर एग्ज़ाम्पल मिथिकल बैटल है बट वो हेलेन ऑफ ट्रॉय के कारण हुई, है ना? तो लव मैनी अ टाइम्स प्लेज़ अ बिग रोल इन मैनी वॉर्स। तो एआई जनरेटेड लव तो भैया लड़ाइयाँ भी करा सकता है देशों के बीच में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें तराजू पे तोलनी होगी और विचार-विमर्श तो ज़रूर करना पड़ेगा उस बारे में। तो आप क्या चुनेंगे? ह्यूमन फ्लॉज़ या एआई परफेक्शन, है ना? आप चाहेंगे कि क्या एआई एक वेपन बन जाए या आपकी हेल्प करे? मैं तो यही कहूँगा कि एआई शुड बी योर सर्वेंट। ऑब्वियसली वो हेल्प बहुत करता है अगर आप उसे राइट वे में यूज़ करें। बट राइट वे में यूज़ करें यही मैं चाहूँगा। अभी ये जो सेक्स डॉल्स एआई ड्रिवन है या फिर एआई ड्रिवन वर्चुअल लवर्स हैं, ये कितने सही हैं, कितने नहीं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होने चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक एक्सपेरिमेंटल है, मार्केट में तो आ ही चुके हैं। तो व्हाटएवर इट मे बी, जो हमारा ह्यूमन इमोशनल क्वोशिएंट है, जो हमारे अंदर के
ह्यूमैनिटी है, वो हमेशा रहनी चाहिए। एआई को उसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो हमें उससे बचना होगा। हमें रियल लव, रियल पर्सन्स में ही ढूँढें। आई थिंक ये बेटर रहेगा और हमें हेल्दी रहना पड़ेगा। बड़ा विचार-विमर्श करने वाला टॉपिक है और इसमें कई लोगों के अलग मत भी हो सकते हैं। अपने मत आप ज़रूर कमेंट्स में डालें, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।